बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन को आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ हंसिका पाठक। प्रदेश की जनता ने पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा किया। छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर इतिहास रच दिया। सीएम विष्णुदेव साय ने जीत पर कार्यकर्ताओं का आभार जताया। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रदेश की महान जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में डबल इंजन की नई सरकार और ज्यादा तत्परता के साथ विकसित छत्तीसगढ़ का सपना साकार करने जा रही है। तो विष्णुदेव साय की तरफ से खुशी जाहिर की गई है। बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ में बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी को, जहां 2019 में सिर्फ 9 सीटें बीजेपी ने जीती थी, तो 2024 में 10 सीटें और कांग्रेस एक ही सीट पर सिमट गई। इससे पहले अगर बात करें 2019 की, तो कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी 2019 में। मैं छत्तीसगढ़ के समस्त देवतुल्य मतदाता भाई बहनों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला। यहाँ के मतदाता ने मोहर लगाया है, तो बहुत बहुत उनको धन्यवाद बधाई देते हैं। और साथ ही साथ हमारे प्रदेश के लाखों लाखों कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने नौतपा जैसे तपती गर्मी में भी भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए परिश्रम किया। तो सुना आपने क्या कहना था विष्णुदेव साय का। छत्तीसगढ़ में मिशन 11 फतह करने निकली बीजेपी ने प्रदेश में बेहतरीन प्रदर्शन किया। पार्टी ने पिछली बार के लोकसभा चुनाव से एक कदम आगे बढ़कर जीत दर्ज की है। हालांकि बीजेपी प्रदेश में क्लीन स्वीप से चूक गई। पिछली बार 2 सीटें जीतने वाली कांग्रेस एक सीट पर ही सिमट गई। छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों पर हुए मतदान के बाद नतीजे आ गए, जिसमें बीजेपी ने साल 2019 की 9 सीटों के मुकाबले इस बार 10 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं पिछली बार प्रदेश में 2 सीटें जीतने वाली कांग्रेस इस बार एक सीट पर सिमट गई। बस्तर में बीजेपी के महेश कश्यप ने कांग्रेस के कवासी लखमा को मात दी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री ने कांग्रेस के कद्दावर नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को पटकनी दी है। राजनांदगांव में बीजेपी के संतोष पांडे ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर नेता भूपेश बघेल को हराया। बिलासपुर में बीजेपी के तोखन साहू ने कांग्रेस के देवेंद्र यादव को मात दी। दुर्ग में बीजेपी के विजय बघेल ने कांग्रेस के राजेंद्र साहू को शिकस्त दी। जांजगीर चांपा में बीजेपी के कमलेश जांगड़े ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया को पटकनी दी। राजगढ़ में बीजेपी के राधेश्याम राठिया ने कांग्रेस की मेनका देवी सिंह को शिकस्त दी। रायपुर सीट से बीजेपी के ब्रजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस के विकास उपाध्याय को हराया। वहीं सरगुजा से चिंतामणि महाराज ने शशि सिंह को पटकनी दी, जबकि कोरबा में बीजेपी की सरोज पांडे को कांग्रेस की ज्योत्सना महंत के हाथों हार का सामना करना पड़ा। ज्योत्सना महंत ने यहां से दूसरी बार जीत दर्ज की। इस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से प्रदेश की सत्ता छीनने वाली बीजेपी ने पिछली बार के मुकाबले एक ज्यादा यानी कि 10 सीटों पर जीत दर्ज की है। तो वहीं कांग्रेस ने पिछली बार के 2 सीटों के मुकाबले इस बार केवल 1 सीट पर ही जीत हासिल की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो छत्तीसगढ़ में 11 सीटों में से बीजेपी ने 10 सीट पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस के हिस्से में मात्र 1 सीट ही आई है। कई दिग्गजों को मुंह की खानी पड़ी है। कौन है वो दिग्गज, समझिए इस रिपोर्ट में।
राजनांदगांव छत्तीसगढ़ की सबसे हाई प्रोफाइल सीट। यहां से कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया था, लेकिन भूपेश बघेल को राजनांदगांव की जनता ने धूल चटा दी और बीजेपी उम्मीदवार संतोष पांडेय को जीत मिली। दुर्ग छोड़ बघेल के राजनांदगांव से चुनाव लड़ने पर बीजेपी ने जमकर प्रहार किए थे। बघेल के भतीजे विजय बघेल ने भी जमकर घेरा था और अब राजनांदगांव के लोगों ने भी बघेल को हरा दिया। इसके बाद अब वो जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर दुर्ग को क्यों छोड़ दिया। राजनांदगांव कांग्रेस भूपेश बघेल हार, बीजेपी संतोष पांडे जीत। रायपुर से बीजेपी ने अपने 9 बार के विधायक बृजमोहन अग्रवाल को टिकट देकर इस सीट को हाई प्रोफाइल बना दिया। इनका मुकाबला कांग्रेस के विकास उपाध्याय से था। 9 बार विधानसभा मंत्री कवासी लखमा को उतारा, लेकिन जनता ने उन्हें हार का रास्ता दिखा दिया और बीजेपी के महेश कश्यप को जीत मिली। इस सीट पर कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का टिकट काटकर लखमा को टिकट दिया था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बस्तर कांग्रेस कवासी लखमा हार, बीजेपी महेश कश्यप जीत। कोरबा से बीजेपी ने सरोज पांडेय को उतारकर चुनाव को हाई प्रोफाइल बना दिया था, लेकिन सरोज पांडेय को हार का सामना करना पड़ा और दूसरी बार ज्योत्सना महंत को जीत मिली। यहाँ की जनता ने सरोज पांडे को नकार दिया। शायद सरोज पांडे अब सोच रही होंगी कि काश पार्टी ने उन्हें दुर्ग से ही चुनाव लड़ा दिया होता, जहां से वो पहले भी सांसद रह चुकी हैं। कोरबा ज्योत्सना महंत कांग्रेस जीत, सरोज पांडे बीजेपी हार। महासमुंद से कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को टिकट दिया, लेकिन साहू को यहाँ हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी की रूपकुमारी चौधरी ने उन्हें मात दी। महासमुंद कांग्रेस ताम्रध्वज साहू हार, बीजेपी रूपकुमारी चौधरी जीत। लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ ने बीजेपी को बड़ी जीत दी। यहां की 11 सीट में से 10 सीट पर कमल खिलाकर मोदी की जीत में अहम भूमिका निभाई गई। वहीं कांग्रेस 2019 की तरह ही छत्तीसगढ़ में फिसड्डी साबित हुई और इंडिया गठबंधन की जीत में कुछ खास नहीं कर पाई। यूपी की रायबरेली और अमेठी में प्रचार करने वाले भूपेश बघेल अपना दुर्ग भी नहीं बचा पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत को डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने मोदी की जीत बताया। शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस को हराने के बाद जनता ने लोकसभा चुनाव में भी बघेल के सभी बड़े चेहरों को नकार दिया। सीएम विजय शर्मा जी हमारे साथ है। सर, 11 में से 10 सीटों आप लोगों को मिली है, एक सीट जो कम हुई है उसको लेकर कुछ? हाँ, कोरबा की सीट वहां पर वो सीट कम हुई हमारी, वो भी आ जानी चाहिए थी और बहुत कम मार्जिन से उस सीट पर हम पीछे रह गए हैं। तो चिंतन का विषय है और पूरे देश में मैं सोचता हूं कि हर्षोल्लास के साथ भाजपा की फिर से सरकार बनने वाली। राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री की हार हुई है, बड़ी आप लोगों ने वहां पर जिम्मेदारी ली थी, खासकर आपकी। पूर्व मुख्यमंत्री ही नहीं बने छत्तीसगढ़ में विभिन्न स्थानों पर जहां पर इन्होंने पूर्व सरकार के प्रमुख चेहरों को खड़ा किया था, हर जगह कवासी लखमा जी भी हारे, वो भी हारे। मतलब ये है कि ताम्रध्वज जी भी हारे। तो पूर्व सरकार के बड़े चेहरों को जनता ने फिर से नकारा है एक बार। भूपेश बघेल जी को फिर से नकारा है एक बार। उन्होंने बड़े प्रपंच करने की कोशिश की, जातिवाद लाने की कोशिश की, कहा संविधान बदल देंगे, कहा 5 किलो चावल देंगे, ऐसी विभिन्न बातें कही, लेकिन जनता ने स्पष्टता के साथ संदेश दिया हुआ है। एनडीए को बहुमत मिला है लेकिन बीजेपी पीछे रह गई, इसको लेकर क्या आपको लगता है, क्या वजह रही होगी? जबकि आप लोगों ने अयोध्या श्री राम मंदिर का वहां पर पूजा पाठ किया था और वहां पर अयोध्या में भी एक बार हार मिल गई। मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो भगवान का मंदिर है ये कोई मुद्दा नहीं होता है। भगवान के मंदिर को बनना चाहिए, इसके लिए 100 सरकारें कुर्बान हो तो हो जाएं, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान का मंदिर बनना ही चाहिए था, अब भी उसमें हमारा वही स्टैंड है, कोई संशय नहीं है। मसला ये है कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में क्यों कम हुई, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। लेकिन स्पष्ट बहुमत तब भी है। केरल में हमारा खाता खुला है, दक्षिण के राज्यों में भाजपा का वोट % बढ़ा है, ये बहुत बड़ी बात है।
साथियों को आपके हैं वो कांग्रेस बताया जा रहा है कि कई तरह के ऑफर दे रही है। अभी अलग बात है, परंतु सब एक साथ हैं और उचित समय में जल्द ही सरकार बन जाएगी। तो हमारे साथ डिप्टी सीएम विजय शर्मा थे। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में पूर्व सरकार के बड़े चेहरों को एक बार फिर से जनता ने नकारा है और पीएम मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था देश में। यूपी और महाराष्ट्र में चिंतन का विषय जरूर है कि आखिरकार सीटें कम क्यों हुई। कैमरामैन मनीष के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। दुर्ग से बीजेपी के प्रत्याशी विजय बघेल ने एक बार फिर जीत दर्ज की है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने एक बार फिर बीजेपी पर विश्वास जताया है। बीजेपी फिर से सरकार बनाने जा रही है और तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। के दौरान ही ये साबित हो गया था कि मोदी जी ने जो संकल्प लिया है और हमारे भारतीय जनता पार्टी एनडीए के जो नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, जनता जनार्दन का विश्वास लगातार जो भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार और मोदी जी के प्रति बनी है, वो जीत की ओर अग्रसर चुनाव प्रचार में ही लगने लगा था। मोदी गारंटी के ऊपर लोगों का विश्वास है और देश की जनता चाहती है कि देश के लिए कुछ करने वाले, देश के हित के लिए, जनता के हित के लिए, देश को विश्व के शिखर में ले जाने के लिए जो नेता और जो पार्टी कृत संकल्पित है उसका साथ दे। और उसी का परिणाम है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो लगातार देश आगे बढ़ रहा है, देश का मान सम्मान स्वाभिमान विश्व में बढ़ा है, उससे उस विश्वास के आधार पर जनता जनार्दन अपना मत दी है। कांकेर से खबर है, जहां कांकेर लोकसभा का नतीजा इस बार भी काफी दिलचस्प रहा। बीजेपी ने 7वीं बार सीट पर कब्जा बरकरार रखा है। कांग्रेस ने आखिरी राउंड की मतगणना के बाद रीकाउंटिंग का आवेदन किया। देर रात जिला निर्वाचन अधिकारी ने बीजेपी की जीत की घोषणा की। बीजेपी उम्मीदवार भोजराज 1884 मतों से जीत गए हैं। तो ये उस वक्त की भी तस्वीर है। दिलचस्प रहा कांकेर का नतीजा। आखिरी मौके तक सांसें अटकी रही दोनों ही प्रत्याशियों की, लेकिन महज 1800 वोट का डिफरेंस है दोनों ही प्रत्याशियों में और जीत यहां पर भोजराज नाग की हुई है। रायपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी के ब्रजमोहन अग्रवाल को बड़ी जीत मिली। उन्होंने विकास उपाध्याय को मात दी है। उन्होंने जीत के लिए जनता का धन्यवाद दिया। तरह के रुझान सामने आ रहे हैं। बीजेपी जीत की हैट्रिक लगा रही है और फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए ब्रिजमोहन अग्रवाल जी हैं, तो सीधे उनसे ही बात करते हैं। ब्रिजमोहन जी, बीजेपी के पक्ष में माहौल है, कैसा क्या कहेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटें बीजेपी जीत गई है और मुझे लगता है कि अंतिम निर्णय आने तक 11वीं सीट भी बीजेपी जीत जाएगी। एनडीए और नरेंद्र मोदी जी बहुमत के साथ में दिल्ली में सरकार बना रहे हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बना रहे हैं। जो विकसित भारत की परिकल्पना है, उस परिकल्पना को साकार करने में छत्तीसगढ़, विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की परिकल्पना को भी हम साकार करेंगे। अच्छा, रिजल्ट आने के पहले ही आपकी अग्रिम बधाई की पोस्टर्स लग गई थी। जो जनता का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद रहा है और कार्यकर्ताओं की मेहनत रही है, उससे उनको कॉन्फिडेंस था कि हम जीतेंगे ही नहीं, जीतने का एक रिकॉर्ड भी बनाएंगे और वही रिकॉर्ड यहाँ की जनता ने बनाया है। और उनका जो विश्वास है वो अब ईवीएम जब खुली तो उसमें भी सार्थक सिद्ध हुआ है। लगातार आप 8 बार विधायक रहे, अब सांसद चुने गए, जीत का श्रेय जनता को है और कार्यकर्ताओं को है और हमारी पार्टी को है और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और नड्डा जी के नेतृत्व को और उनके कृतित्व का है। तो देखिए, हमारे साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए रायपुर लोकसभा सीट से कैंडिडेट ब्रिजमोहन अग्रवाल जी मौजूद हैं, जिनसे हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। कैमरा पर्सन नवीन के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल चुका है और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 8 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बिलासपुर, पेंड्रा, कबीरधाम, खैरागढ़ और छुई खदान, गंडई, कोरबा, मुंगेली जिले के लिए अलर्ट जारी हुआ है और अगले 3 घंटों में यहां तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने और बारिश की संभावना जताई जा रही है। तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है।
और पेंड्रा में भी मौसम का मिजाज बदला है। नौतपा खत्म होते ही बारिश की संभावना है। तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश यहां कहीं कहीं देखने को भी मिली है। तापमान में गिरावट आई है। उमस से लोगों को राहत मिली है। आंधी तूफान की वजह से घर पे लगे जो टिन शेड है वो उड़ गए और कई जगहों पर पेड़ के गिरने की भी खबर है। मुंगेली में भी मौसम बदला है। जोरदार बारिश हुई है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बारिश के कारण पारा भी गिरा है। तनु वर्मा सहयोगी साथ जुड़ गई हैं। तनु, मौसम विभाग की तरफ से 2 अलग-अलग जिलों को अलर्ट जारी किया गया है कि बारिश बहुत ज्यादा होगी, इसलिए सावधान रहें। क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही नौतपा जो है छत्तीसगढ़ में खत्म हुआ है और नौतपा के बाद से ही कई जिलों में मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिल रहा है और नौतपा के बाद से ही कई जिलों में हल्की बारिश भी जो है वो हो रही थी। इसके साथ ही बीते दिनों की हम बात करें तो बीते दिनों राजधानी रायपुर के आसपास के कई इलाकों में जो है भारी बारिश हुई है। इसके साथ ही आज मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए जो है बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिसमें गौरेला, पिंडरा, मरवाही, बिलासपुर, कबीरधाम, खेड़ागढ़, छुई खदान जैसे और भी कई 8 जिले हैं जिनके लिए मौसम विभाग के द्वारा येलो वार्निंग जो है वो दिया गया है और इन जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। साथ ही भारी बारिश की भी संभावना मौसम विभाग के द्वारा जो है जताई गई है और मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज जो है छत्तीसगढ़ में यूं ही बना रहेगा। फिलहाल राजधानी रायपुर की हम बात करें तो अभी भी राजधानी रायपुर में सुबह से ही हल्के बादल जो है वो छाए हुए हैं और उमस, हालांकि थोड़ी सी उमस और बेचैनी है, लेकिन मौसम जो है थोड़ा सुहाना बना हुआ है। इसके साथ ही अभी कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज यूं ही बना रहेगा। इसके साथ ही लगातार नौतपा के चलते भीषण गर्मी का लोगों को सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में नौतपा के बाद हल्की मध्यम वर्षा से लोगों को थोड़ी राहत भी मिली है। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए तनु। तो मौसम का मिजाज किस तरीके से यहाँ पर बदला हुआ नजर आ रहा है, इसका अंदाजा लगाइए। 8 जिलों में मौसम विभाग ने जो है अलर्ट जारी किया है। और अब एक नजर टॉप 20 खबरों पर।